कि जो जो मीडिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके कुछ और हीरो भी थे, उमर खालिद, शर्जील इमाम, तो इन लोगों को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये केवल कन्हैया को क्यों कर रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज है, एक चीज आपको हमें बहुत बहुत समझने की जरूरत है। जी। मुस्लिम इस देश का शासक वर्ग रहा है 1000 ईयर से। और हम्म। उनका उनका शासक इस देश में आना और इस देश में सत्ता संभालना, जीतना अपना, ठीक है, उसका एक वजह है। मैं इस्लामिक मोरालिटी जो है हमेशा ब्राह्मणिज्म मोरालिटी पे हमेशा डोमिनेटिंग है। वो इस्लामिक मोरालिटी मोर स्ट्रांग है ब्राह्मणिज्म की मोरालिटी से। और जो इस देश का शासक वर्ग पराजित हुआ है, जिसको हिंदू आबादी कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए, वॉरियर कम कह लीजिए, वो ब्राह्मणिज्म का जो दर्शन है, वो दर्शन अपने आप में बहुत ही कमजोर है। इस्लामिक मोरालिटी के सामने वो कहीं नहीं टिकता है। इस्लाम में दर्शन के तौर पे वो इक्वलिटी की बात करते हैं, व्यवहार के तौर पे ऐसा ना करते हो, बट इस्लाम वो दर्शन में वो इक्वलिटी की बात करते हैं, जबकि ब्राह्मणिज्म में हमेशा इनइक्वलिटी की बात दर्शन के तौर पे है। वो उसको डिफेंड ये लोग जैसे भी करे, शंकराचार्य कोई बोलेगा कि जन्म के आधार पे, कोई बोलेगा कर्म के आधार पे, अपना वो अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पीपल किस तरीके से उनका परसेप्शन क्या है। तो वो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे शासन सत्ता किया, और ये दर्शन के तौर पे, नैतिकता के तौर पे पराजित हुए। और आज भी जो कल जो आप देख रहे थे कि जल समाधि लेने वाले जो लोग थे, ये बेहुदा मूर्ख मूर्ख लोगों की एक टोली है जो राइट विंग की है। ये हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है, ये मूर्ख जितना प्रदर्शन करते हैं उतना लोग अवेयर होते हैं इनकी मूर्खता से। हमारे लिए खतरा ये जो अभिषाक शर्मा, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, अजीत अंजुमन, ध्रुव राठी, ये जितने लोग हैं, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। इसको इसको रास्ते से हटाना है। तो इस देश में जो मुस्लिम शासक वर्ग रहा है उसके, और एक शासक वर्ग के प्रति जैसे आप देखेंगे, ठीक है, कि पिछले 5-10 साल में यादव कम्युनिटी के प्रति उत्तर प्रदेश बिहार में रेस्ट ऑफ ओबीसी का ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो 10-15 साल उन्होंने वो शासन सत्ता में रहे। जो शासक वर्ग होता है उसके प्रति बहुत अच्छा ओपिनियन आम नहीं बनता, एक निगेटिव ओपिनियन परसेप्शन धीरे धीरे स्थापित हो जाता है। वही परसेप्शन भूमियार के कम्युनिटी के बारे में बिहार में स्थापित था, और अभी भी है बहुत हद तक। तो मुस्लिम इस देश का शासक वर्ग रहा था, और वो भी 1000 साल तक। तो एक शासक वर्ग के प्रति बहुत अच्छा परसेप्शन आम जनमानस में नहीं होता है। तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रति था। आम हिंदू आबादी को ये नहीं पता है कि कौन सिख है, कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन अरबी मूल का है, कौन ईरान का है, कौन अरब का है। वो, और इसके लिए वो क्या करता है, पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी को वो दोषी मान लेता है, और पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रति एक दुराग्रह कहिए, एक अविश्वास कहिए, या एक तरह का कमेंट कहिए, या उसको अपना नहीं मानना, ऐसी धारणाएं हिंदू आबादी में स्थापित है। इस चीज पे ऑनेस्ट जो है, इस चीज को कन्हैया नहीं बोल देगा। वो हर चीज पे, हर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं, वो नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको उस पूरे मुस्लिम होल एंड सोल का भावुकता का उसका दोहन करना है। तो ये बात, यही कारण है कि शर्जील हो, अखलाक हो, इस तरह के जो मुस्लिम युवा चेहरे हैं, जो कन्हैया से इंटीग्रिटी में, हम उससे डिसएग्री हो सकते हैं, उसके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट होने पे भी हम क्वेश्चन मार्क करते आए हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे इंटीग्रिटी में, ईमानदारी में, ये कन्हैया से वो लोग बेहतर हैं। और मैं एक वैसे व्यक्ति से बात करना चाहूंगा जो हमसे डिसएग्री रखता हो, कट्टरपन भी हो, बट ईमान का पक्का हो। लेकिन मैं कन्हैया जैसे धूर्त लोमड़ी को कभी भी इससे बात करना, या इससे उम्मीद करने की मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोमड़ी से उम्मीद नहीं कर सकता, बट एक बहुत ही ईमानदार शत्रु से मैं बात करने का हमेशा पक्षधर हूं। तो ये पता है कि जब सैला राशिद हो, या अखलाक हो, शर्जील इमाम हो, ये लोग जब कन्हैया के आसपास दिखेंगे तो कन्हैया का पॉलिटिकल कैरियर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इस लोमड़ी ने अब, मतलब सॉरी इस शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, बट इस इसलिए चाहे वो शर्जील हो, खालिद हो, ऐसे लोगों को कन्हैया ने अपने आसपास नहीं आना दिया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर बनने के मकसद से। तो ये सर जैसा कारण है। कन्हैया कन्हैया जब लेकिन ज्वाइन कर सर्जिल रहे थे। देखेंगे, सर्जिल एक लड़का इंटेलिजेंट है, आईआईटी से पढ़ा हुआ है वो, और ऑनेस्ट है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इन लोगों से, सर्जिल खासकर सर्जिल से हमें बात करनी चाहिए। उससे डिसएग्री है, फंडामेंटलिस्ट है, आखिर हमें जानना चाहिए कि वो क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है। एक क्लेवर आदमी से बात करने से बेहतर है एक ऑनेस्ट आदमी से बात किया जाए, एक ईमानदार शत्रु से बात किया जाए, जिसके पास मोरलिटी हो।
एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने अपने भाषण में या उनके जो समर्थक पत्रकार हैं, रवीश कुमार है, अल्फा कानम शेरवानी, अभिसार शर्मा, जितना उनका इकोसिस्टम है, वो कभी जो भारत के जो अन्य समुदाय हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनके उनके बारे में बात हाँ नहीं बिल्कुल करते। नहीं करते, जैसे नहीं बात करते, नहीं तो बात करते। इसका इसका क्या आप कारण देखिए, है? आप देखिए, इसका क्या कारण है? अब्दुल कयूम अंसारी का है, आसिम बिहारी का है, जगदेव बाबू का है, कभी आपने देखा है इनके आइकॉन का? आप छोड़ दीजिए, अपर कास्ट में ही जो क्षत्रिय वर्ग का है, जो अर्जुन सिंह है, चंद्रशेखर है, बीपी सिंह का इनका आइकॉन मानते हैं? कभी आपने देखा है? नहीं मानते। आपने देखा है कि जाति जनगणना जो है, जाति जनगणना का अभी मामला है, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए कुछ, वो एड्रेस कर रहे हैं? नहीं हमारे करते। किसी भी चीजों को ये एड्रेस नहीं करते हैं। ये उतना ही वो एड्रेस करते हैं जिससे ये वापस सत्ता में आ जाएं, और ये उसी वर्ग के, उसी सामाजिक समूह का, ओबीसी दलित पिछड़ा में गिने चुने सामाजिक समूह के लीडर को ये प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको ये एड्रेस करते हैं। रेस्ट ऑफ के बारे में ये इनके डिस्कोर्स से, इनके डिबेट से एकदम बाहर है। ठीक है। कन्हैया कुमार ने एक और बात कही थी कि लेफ्ट जो है वो संकीर्ण है, तो लेफ्ट को छोड़ दिया तो उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसे संकीर्ण बता रहे हैं या संकीर्ण है तो उसके। आप करो ना, आप बनो ना कार्ल मार्क्स, जी आप जी जी। बताओ ना, सॉल्यूशन बताओ ना। हम्म। आप स्कॉलर हो, बताओ, चिंतन करो, लिटरेचर लिखो, लोगों को कन्विंस करो, सेमिनार करो, डिबेट करो। जरूरी है चुनावी राजनीति में चले जाना? अतः और जी। आपके पास कमी क्या थी? आपके पास रिसोर्स था, पहचान था, सब कुछ था। स्कॉलर हो, करो डिबेट, रास्ता निकालो। एक सांसद आप बन जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? जी। हमारे पास रिसोर्स नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी हम लिख पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो अब आपको क्या लगता है जो लेफ्ट है उसका ये जो सब वर्क। जितने जी दलीलें उसने दी है, सब उसने जस्टिफाई करने के लिए दिया है। जी। अपने तो पॉलिटिकल स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए उसने सारे दलीलें उसने डेवलप की है। तो जो राजनीतिक और खेल जो चल रहा है। विपक्ष में जी इसको देख, अब देखिए, अब जी जो जी। कन्हैया का है, तेजस्वी हम्म। अखिलेश हो, वो कन्हैया पे नहीं बोलेगा कुछ, क्योंकि वो बोलेगा तो कन्हैया, चूंकि इनके इनके इतने वीकनेस पॉइंट हैं कि वो हिट कर देगा इसे, तो ये लोग भी चुप हैं। समझे? तो उसको तो जो उसकी जी, उसकी जो हाँ। आप कांग्रेस से इतना नाराज है तो क्या आप जो कन्हैया है वो आरजेडी या सपा या ऐसी पार्टी में जाते तो आप सहमत होते? आपको लगता है आरजेडी उन्हें लेता? वो तेजस्वी यादव को का फॉलोअर्स बन जाता, उसकी गुलामी करता जी। तो लेता। और कन्हैया इसके लिए तैयार नहीं होता, उसको गुलामी ही करना है तो वो बड़ी कंपनी में करेगा, गांधी परिवार की गुलामी करेगा वो, लालू परिवार की क्यों करेगा? तो मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, और बहुत दूसरी अच्छी बात तो बात। है, ठीक है, वो तेजस्वी को असुरक्षा का भाव नहीं होगा, हमें तेजस्वी को जी तो एक जी। ऑर्डिनरी यूथ जो होगा, वो उसे हम्म। कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई ओबीसी कम्युनिटी का, तो उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं देगा, उससे उसको असुरक्षा की भावना हो सकती है। तो सारा कर देखिए, एक लीडर को कभी भी असुरक्षा की भावना होती नहीं है, और जिसके अंदर लीडर असुरक्षा की भावना होती है वो लीडर नहीं होता है। लालू प्रसाद की हम लाख आलोचना करें, लालू प्रसाद कभी भी किसी से, उनके अंदर असुरक्षा की भावना नहीं थी। मुलायम सिंह के अंदर असुरक्षा की भावना नहीं थी। लालू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास में, उसके मंच पे, उसके बगल में कौन बैठा है और वो क्यों बोल देगा, और लालू यादव का जो फॉलोअर्स है या उसका जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो लालू यादव से छीन के ले जाएंगे। लालू यादव को कभी भी इसका फिक्र नहीं होता था। तो एक लीडर का मैसेज होता है, एक लीडर ऐसा होता है। काशीराम को इसकी चिंता कभी नहीं होती थी। तो जिन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना होती है, असुरक्षा की भावना होती है, वो लीडर नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो राइट है वो भी आपके मुद्दे डिस्कस नहीं करता, या जो अभिजात सेकुलर लिबरल राइट ब्राह्मण राइट मीडिया है। विंग आपको 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 रबर स्टाम्प बना के स्टूल तो दे रहा है वो, जी जी जी। इतना तो दे रहा है वो, हर एक छोटी छोटी कम्युनिटी को वो दे रहा है। यदि हम सिर्फ राजनीतिक सही गलत के हिसाब से ही देखें, हम आइडियोलॉजी की बात हटा दें, हम अपने वर्गीय हित की बात हटा दें, सिर्फ राजनीति के हिसाब से देखें, ठीक है, तो कांग्रेस से हर एक जितनी विपक्षी प्राइवेट लिमिटेड है उससे बेहतर अन्य सामाजिक समूह के लिए भाजपा बेहतर विकल्प है। लेकिन जी भाजपा जो है, हमारा जो वर्गीय हित है, वो भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है। जी। तो हम ये तो तो अब जो है अन्य सामाजिक समूह के लिए, यदि वो भाजपा में जाते हैं तो अब उनका जो वर्गीय लड़ाई है वो वहां से कमजोर होगा, और किसी और के यहाँ जाने की कोशिश करें तो वहां उनको गुलामी करनी पड़ेगी। तो तो मेरा क्राइसिस लास्ट ये है यहाँ पे। जी जी, लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो हाँ। कोई भी हमारे जो पॉइंट्स है उन्हें डिस्कस नहीं करता,
तो रास्ता क्या नहीं, है, आपके पास क्या रास्ता है? आप लिखिए, पढ़िए, अपनी सिविल सोसाइटी बनाइए, इस मुद्दे को लगातार उठाते रहिए, लोगों तक व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपने लोगों को जोड़िए। हर एक सामाजिक समूह का जो हर एक छोटे छोटे सामाजिक समूह का जो थोड़ा बहुत आपको इंटेलिजेंट दिखे, इंटेलेक्चुअल दिखे, यूथ दिखे, उससे फोन पे टेलीफोनिकली बात कीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए अपना। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे लोगों को, जैसे फैयाज भाई का इंटरव्यू लीजिए, और भी ऐसे दर्जन लोग होंगे यूथ को, उसका इंटरव्यू लीजिए, अपनी बात पहुंचाइए और लोगों को समझाइए कि इसका विकल्प आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। जो जो इस बीच में जो बहुत सारी जो महिला मैरिज ब्यूरो, कुशवाहा मैरिज ब्यूरो, निषाद मैरिज ब्यूरो, राजभर मैरिज ब्यूरो, ये सब जो बना के बैठे हैं, ये इसका हल नहीं है। आपके लिए कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं है। आपका जो थोड़ा बहुत इमोशनल फ्रॉड है जाति आइडेंटिटी के नाम पे, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए आप जो भारत का जो मेन जो वो जो मेन स्ट्रीम का जो इंटेलेक्चुअल है, जो सिविल सोसाइटी है, उस पे अटैक कीजिए, उसको गिराइए, जो बड़ा ओपिनियन मेकर है। जब तक उस बड़े पिलर को, उसको जब तक आपने गिराएंगे नहीं, उसे ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक आप मेन स्ट्रीम में डिबेट में नहीं आएंगे। उसको हिट करने की जरूरत है। हमारा शत्रु वो दूसरा, राइट विंग का कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी और जो जल समाधि लेने वाला बाबा, वो शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु ये जो बीरबल परंपरा के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अभिजात बीरबल लिबरल सेकुलर जो ब्राह्मण बुद्धि, जो गांधी और वाड्रा प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, मोदी को पराजित करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उसको ट्रोल, उस पर व्यंग लिखा जा रहा है, कमेंट लिखा जा रहा है, कोई मेमिक्री कर रहा है, कोई उसी में कैरियर बना रहा है, कोई मोदी का विरोध करके यूट्यूब चैनल चला रहा है, अपना पैसे कमा रहा है। ये इनका है। तो तो इनको आपको अटैक करने की जरूरत है। आपको लगता है कभी जो वंचित वर्ग है, अन्य समुदाय हैं, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो पाएगी नहीं, या कितना उनके टाइम उनके लगेगा? उनको समझ नहीं है, उनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी। ओके। उनके उनके नाम पे, उनके जाति समूह से जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पे अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। आप अपने आइडेंटिटी के नाम पे आप अपने आप को स्थापित करोगे, कल आप ही की आइडेंटिटी से कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने खड़ा कर देगी रिसोर्स देके, फिर आप क्या करेंगे? आप इंटेलेक्चुअल तौर पे, आइडियोलॉजी के तौर पे आप अपने आप को खड़ा नहीं कर रहे हैं। आपका पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार नहीं है। आप पहचान पे भावुकता की राजनीति, आप एक बार एमएलए बन सकते हैं, आप रबर स्टाम्प मिनिस्टर बन जाएंगे, अपाहिज, इससे ज्यादा आपका लीडरशिप खड़ा नहीं होगा। जी। तो आपने बहुत ही फिर मतलब खूबसूरती से ये सारे सवालों के जवाब दिए, और हाँ ये अब हाँ मैं चाहूंगा कि यहीं पे खत्म करना चाहूंगा हाँ इस डिबेट को। हाँ तो दोस्तों, जो भी लोग देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस डिबेट में शामिल हुए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हाँ सवालों के खूबसूरती के साथ जवाब दिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।